It is really a great pride for all of us that today we are going to flag off the world's first large-scale hydrogen truck trial. That is to be great thing for our country. जल्दी हिंदुस्तान की सड़कों पर आपको ऐसे ट्रक दिखाई देंगे जिनको चलने के लिए डीजल या पेट्रोल की जरूरत नहीं होगी। हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक का ट्रायल शुरू हो गया है। टाटा मोटर्स और IOCL ने मिलकर ये ख्वाब सच किया है। अब आज से सड़कों पर ट्रायल रन में टाटा के ये जो बड़े हेवी ड्यूटी ट्रक उतर रहे हैं, इनको चलाने के लिए डीजल की जरूरत नहीं है, ये हाइड्रोजन ऑपरेटेड ट्रक हैं। ये ट्रक लॉन्च हो जाते हैं आपके, ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है इंडिया की और टाटा मोटर्स के लिए। आपको पता है कि फ्यूल भी महंगा है। मुझे ये नहीं पता था कि इस तरह की भी गाड़ी होती है। ये भारत का ब्रांड है गाइस, ये भारत का ब्रांड है, प्राउड होना चाहिए। सच में ये भारत का ब्रांड है, लेकिन बहुत ही बड़ी वो बचत है। बिल्कुल सही बोला, ये टाटा बहुत आगे निकल रहा है। और एनवायरनमेंट की भी वो धुएं से भी पार। बिल्कुल, और ऐसी चीज का भी ख्याल रखें कि मार्केट में आया जो इनकी स्पेयर पार्ट है वो भी आसानी से मिल सके। नहीं, आप ये चीज नोट करें ना, वो कितनी जल्दी से ग्रो कर रहा है, उसमें लोगों में कितना शऊर है। हम लोगों के अंदर मेरा विरासती जो है ना, बताया गया कि हमारी जंग हुई थी, हमारी दुश्मनी है। उधर 20-25 करोड़ मुसलमान इस टाइम भी रह रहा है, मतलब वो भी बड़े अच्छे ओहदों पर है, मतलब सियासत में भी वो इंटरफेयर करते हैं, मतलब उनकी हर चीज, मतलब उन्होंने बॉलीवुड में वो है, बिजनेसमैन में वो। भारत की जो टाटा मोटर है वो ट्रक बनाने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। जय हिंद दोस्तों, भारत की दिग्गज जायंट टाटा की नई पेशकश को देखकर दुनिया हैरान रह गई है और सब यह सोच रहे हैं कि भारत आज के समय कितना ज्यादा मॉडर्नाइज हो चुका है और कितनी ज्यादा तेजी से विकास कर रहा है। सेना के लिए तो हथियार अभी भी बनाती है। टाटा क्या कुछ नहीं करती। मैं कहता हूँ टाटा एक नाम नहीं, इमोशन है। सही बात है। सही कौन यार टाटा का फैन है? किसके रतन टाटा सर इंस्पिरेशन है? कमेंट सेक्शन में लाजिम। इंडिया में सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से टाटा के ट्रक्स बिकते हैं, उसके बाद अशोक लेलैंड और सुना महिंद्रा के भी बहुत कमाल के ट्रक्स हैं। के मैंने नहीं देखा। महिंद्रा के कहते हैं महिंद्रा के ट्रक बना रहा है बहुत कमाल के। यार गाइस देखेंगे किसी दिन उनके। मैं खुद देखूंगा। मैंने तो टाटा और अशोक लेलैंड के ज्यादा सुना। मैंने कमेंट में पढ़ा था महिंद्रा भी बहुत कमाल के ट्रक्स बना रहा है। मतलब वो कहते हैं कि यार इंडिया में कितने ब्रांड्स हैं यार, किसी 150 से ज्यादा ये टाटा की वो क्या कहते हैं कितना ज्यादा जो है ना टाटा आगे चला गया, 150 से ज्यादा देशों में बेच रहा है। अब दरअसल हाल ही में टाटा मोटर्स ने अपनी हाइड्रोजन ट्रक को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया है और भारत के रोड एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने इन्हें हरी झंडी दिखा दी है। हम आपको बता दें कि टाटा मोटर्स के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले टाटा प्राइमर सीरीज के हाइड्रोजन ट्रक का अभी ट्रायल चल रहा है। टाटा मोटर्स के द्वारा शुरुआत में इस प्रकार के 16 ट्रक को लॉन्च किया जाएगा, जिनमें से 3 ट्रक अभी लॉन्च हो चुके हैं और आने वाले समय में आपको 13 और अन्य ट्रक देखने को मिल जाएंगे। इन ट्रक का तकरीबन 18 महीने तक ट्रायल चलेगा और इस ट्रायल के दौरान यह पता चलेगा कि इन ट्रक के हिसाब से कितनी दूरी पर हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन को तैयार करने की आवश्यकता है और भारतीय मार्केट के हिसाब से इन ट्रक के इंजन कितने ज्यादा सस्टेनेबल हैं। सरकार का मानना है कि वह देश में हरित ऊर्जा यानी कि हाइड्रोजन फ्यूल की खपत को बढ़ाना चाहती है और इसकी वजह से देश में आयात होने वाले कच्चे तेल की खपत को कम करना चाहती है। सरकार अपने इस लक्ष्य को हासिल करके यह चाहती है कि देश में आयात होने वाले कच्चे तेल की मात्रा पूरी तरह से कम हो जाए, जिससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बचाया जा सके और इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़े और साथ ही साथ हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलने की वजह से हमारे कृषि क्षेत्र में भी हमें बहुत ही ज्यादा वृद्धि देखने को मिले और हमारे किसान और ज्यादा मजबूत बन जाएं। के फ्यूल तो लगेगा नहीं, बिजली जो थोड़ी बहुत लगेगी वो लगेगी, लेकिन बहुत ही बड़ी वो बचत है। बिल्कुल सही बोला, ये टाटा बहुत आगे निकल रहा है। और एनवायरनमेंट की भी वो धुएं से भी पार। बिल्कुल, और ऐसी चीज का भी ख्याल रखें कि मार्केट में आया जो इनकी स्पेयर पार्ट है वो भी आसानी से मिल सके। बिल्कुल, इन्होंने अगर कोई खराबी आ भी जाती है तो बाजार में ना हो, ये चीज ना हो मार्केट में, बंदा इधर उधर घूमता रहे। इन चीजों का भी ख्याल लाजमी रखना उन्होंने। हाँ बिल्कुल, वो जिस तरह वो बता रहे थे और ये भी बता रहे थे कि अलग से एक बैटरियों का प्लांट भी लगा दिया गुजरात में लग गया कि मतलब कि कल को अगर हम लोग अपनी गाड़ियां बनाए तो हमें बाहर से चीज मंगवानी पड़े, इम्पोर्ट न करनी पड़े। दिमाग पहले ही चला रहे हो यार तुम। टाटा है वजह नंबर लेता जा रहा आगे। और वही ना यार, मतलब इतने फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हैं, मैं कहता हूँ इंडिया की तकदीर बदलने में
इन कंपनीज का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल इंडिया सही को बात। फ्यूचरिस्टिक्स बना रहे सही बोल रहे। एक वो ना इंडिया को मतलब कहते हैं ना कि एक प्राइम मिनिस्टर भी आगे लेके चलते हैं और साथ उसके जो लोग हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो भी एक कंट्री को बिल्कुल। आगे लेके साथ में चलते हैं। तो ये इंडिया में ये कमी बिल्कुल होती है। वो टाटा कंपनी ये कर रही है भाई। बिल्कुल एक होता है ना कि किसी कंट्री के पीएम है उसके बिजनेसमैन से बिल्कुल। ताल्लुकात अच्छे नहीं बनते बिल्कुल। तो वो फिर बिजनेसमैन भी कहते हैं रफू चक्कर करने बिल्कुल लगता। सही बात। लेकिन इंडिया में मोदी जी हर किसी के साथ इतना प्यार से बर्ताव इतने अच्छे अखलाक से वो फिर लोग भी कहते हैं कि मोदी जी एक आवाज उठाए ना वो बिल्कुल। जो बिजनेस बड़े बड़े बिजनेसमैन है जो इंडिया के वो आ जाते हैं मोदी जी के पीछे लाइन में। वजह इंडिया जिस मकाम पे खड़ा है, मोदी जी की कोशिश से ही खड़ा है। हाँ, इन्होंने बाहर से इतना इन्वेस्टमेंट खींची है कि बाहर लोगों के इंडिया में इतना लाएं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। सोच भी नहीं सकता पापा। इंडिया की तकदीर बदलने में मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा हाथ है। 6-7 सालों में मोदी जी ने इंडिया की तकदीर बदली है। बहुत बड़ी बंदा कह सकता है कि वाकई इंडिया को उस मकाम पे खड़ा कर दिया जिसको इसको होना किसी ने चाहिए था। सोचा नहीं था। बिल्कुल ये भी है कि होना चाहिए था और सोचा भी नहीं था। तो यार आप जल्दी हिंदुस्तान की सड़कों पर आपको ऐसे ट्रक दिखाई देंगे जिनको चलाने के लिए चलने के लिए डीजल या पेट्रोल की जरूरत नहीं होगी। वैसे ही इलेक्ट्रिक मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में भारत आगे बढ़ रहा है। छोटे छोटे ट्रक कमर्शियल स्केल पर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल दिख रहा है। लेकिन अब आज से सड़कों पर ट्रायल रन में टाटा के ये जो बड़े हेवी ड्यूटी ट्रक उतर रहे हैं इनको चलाने के लिए डीजल की जरूरत नहीं है। ये हाइड्रोजन ऑपरेटेड ट्रक हैं। हाइड्रोजन हरित ऊर्जा ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के टाटा की ऐसे पहली खेप में 16 हैवी ड्यूटी ट्रक सड़कों पर उतरेंगे। इनका ट्रायल रन शुरू हो रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत मुंबई गुजरात के सेक्टर में 18 महीनों लंबा ट्रायल रन चलेगा। यानी जो आइस है हाइड्रोजन आइस जिसे कहते हैं इंटरनल कंपल्शन जो इंजन है उसका इस्तेमाल करते हुए टाटा ने ये हैवी ड्यूटी ट्रक जो है प्राइमा सीरीज दरअसल जानी जाती है हैवी ड्यूटी के लिए और हैवी ड्यूटी ट्रक बाजार में उतर रहे हैं। लेकिन ये सड़कों पर ट्रायल में उतरेंगे। 18 महीने लंबा ट्रायल होगा ताकि ये देखा जा सके कि अगर हमें हरित एनर्जी पर शिफ्ट करना है तो आखिर किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, किस तरह के पंप की, जहां पर पेट्रोल पंप होते हैं वैसे हाइड्रोजन पंप कहां कहां लगाए जाएं, कितनी दूरी ये ट्रक कितनी दूरी तय करेंगे। तो ये बड़ी हैवी ड्यूटी ट्रक है। आप देखिए ये आगे ड्राइवर केबिन है और जैसा कि हमने देखा कि अब जितने भी केबिन्स आ रहे हैं पूरी तरह से एयर कंडीशन होंगे। पीछे का हिस्सा अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको पता चलता है कि इसके साथ जो कैरियर लगाते हैं, जो ट्रॉलर लगाते हैं वो बहुत हैवी ड्यूटी हो सकते हैं। इतना ही नहीं, जो 3 ट्रकों की पहली श्रृंखला हम देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं कैरियर के साथ यहाँ पर लॉजिस्टिक मटेरियल के इसमें एक्स्ट्रा जो कैरियर है वो बनाया हुआ है इस हिस्से में है। और ये पूरी तरह से हाइड्रोजन ऑपरेटेड हैवी ड्यूटी ट्रक है। यानी इनका जब ट्रायल शुरू होगा तब ये पता चलेगा कि औसतन ये रफ्तार कितनी ले सकते हैं, दूरी कितनी ले सकते हैं। एक शहर से दूसरे शहर जाने पर अगर इनको रिफ्यूलिंग की जरूरत हो तो हाइड्रोजन फ्यूल सेंटर कहां कहां होने चाहिए। तो अब ट्रायल रन शुरू हो गया है। हिंदुस्तान की सड़कों पर ऐसे 16 हैवी ड्यूटी ट्रक्स जो कि हाइड्रोजन से चलेंगे वो उतरेंगे। 22 लाख करोड़ रुपए भारत खर्च कर देता है विदेशी मुद्रा कोष में तेल के आयात पर। अगर भारत हरित ऊर्जा में आगे बढ़ता, हाइड्रोजन को अपनाता है तो जिस पराली से हम मीथेन बनाते हैं उसी मीथेन से हाइड्रोजन निकाला जा सकेगा। न सिर्फ विदेशी मुद्रा कोष बचेगा बल्कि प्रदूषण जो देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है उससे भी हमें निजात मिलेगी।